So, welcome back, everybody. This is lecture number two. This is lecture number two of Wave on String. जी हाँ, वेव की शुरुआत हमने कर दी थी। प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, बहुत ही बेसिक सी चीज़ हमने कवर की थी, बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट। ठीक है, पता तो होना चाहिए ना कम से कम कि वेव वगैरह क्या है। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये सारी चीज़ें की थी। तो मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कि हम 3 चैप्टर बेसिकली वेव के अंदर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर वेव ऑन स्ट्रिंग है। इस लेक्चर नंबर 2 और आज हम लेवल को थोड़ा अप करेंगे। वैसे धीरे धीरे हर लेक्चर में एक लेवल अप होते जाएंगे। ठीक है, टॉपिक के अंदर इन डेप्थ एनालिसिस करते चलेंगे। ठीक। उससे पहले मैं बता दूं कि कहाँ मैंने छोड़ा था लास्ट लेक्चर को। मैं लास्ट लेक्चर को मैंने बताया था कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। ठीक है, इसके कुछ कंडीशन लिखवाए थे, बट अभी ये कंडीशन को मुझे समझना है कि एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी, ये सारे टर्म्स क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला टॉपिक आज से जो शुरू होता है, दैट इज पैरामीटर्स ऑफ वेव्स। पैरामीटर्स ऑफ वेव। पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ पैरामीटर जान लो वेव से रिलेटेड, तभी आगे समझ पाओगे। ये वाला वापस आऊंगा, इसमें समझाऊंगा कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कैसे है। इसको ड्रॉ करके मैं दिखाऊंगा तुमको, तो बेसिकली पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वेव्स के पैरामीटर समझने के लिए लेट्स से मैं एक जनरेटेड वेव को ड्रॉ करता हूं। तो मैं बेसिकली एक वेव ड्रॉ करता हूं। लेट्स से ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन के क्रॉस एक वेव पास हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैं इससे रिलेटेड एक वेव यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी एक वेव है। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, एक और साइकिल कंप्लीट कर देते हैं इसका। ठीक है, चलो। तो ये बेसिकली एक वेव है। इसी वेव पे हम सारे पैरामीटर को स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज मेरे साथ नोट करिएगा। ठीक है, ये वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यहां से वेव की शुरुआत हो रही है। ठीक। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं हम कि वेव का एंडिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या, जब आप किसी भी वेव को देखोगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा जिसको हम मैक्सिमा पॉइंट कहते हैं। ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे वेव जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, अच्छा वेव चलती कैसे है सोच के देखो। वेव चलना शुरू की ऐसे, चलते 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 अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची, फिर वहां से घटना शुरू हुआ, फिर हो गया जीरो। फिर वही सेम चीज किधर, निगेटिव में बड़ी बड़ी बड़ी, फिर निगेटिव में एक पॉइंट ऐसा है जिसपे वो वेव मैक्सिमम हुई, फिर उसके बाद चलते चलते फिर इस पॉइंट पे जीरो। ये क्या है, ये जीरो वाली लाइन है। तो लेट्स से मैं इसको क्या देता हूं, दिस इज द लाइन दैट इज ए इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि इस पे कोई भी वैल्यू आएगी वेव की तो हम उसको जीरो मान के चलेंगे। ये वाली लाइन है। ठीक है, एक्सिस है बेसिकली। फिर वेव क्या हुआ, नेक्स्ट वाले वेव में भी वही काम हुआ। क्या, वो चलते चलते एक मैक्सिमम पॉइंट पे आई, फिर जीरो हुई, फिर आई निगेटिव मैक्सिमम पॉइंट पे, फिर वापस आके जीरो हुई। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि हर वेव का ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है। अच्छा, अंतर क्या है, अंतर ये है सर कि एक तो एक्सिस के ऊपर है, एक तो एक्सिस के नीचे है। तो कन्वेंशन है हमारा कि एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट को हम मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और एक्सिस के नीचे वाले को हम मानते हैं निगेटिव डायरेक्शन। ये हमारा एक कन्वेंशन है। ठीक है, तो मैं सोच के देखो, ये जो वेव है ये बेसिकली एक बार पॉजिटिव में मैक्सिमम हो रही है, एक बार निगेटिव मैक्सिमम हो रही है। सेम क्या हुआ, सेम क्या हुआ, वापस से पहले देखो, पहले जीरो से शुरू हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो, फिर निगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। सेम चीज क्या हुआ, अगले टाइम फिर वही चीज रिपीट होना शुरू हुई, फिर वही वेव चला, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हो गया। तो ये जो आप पॉजिटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, ये जीरो, ये पॉइंट को कहते क्या है, इसी को तो कहेंगे कि वेव्स के पैरामीटर हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर आप नोट करिए, जो ये आप देख रहे हो बेसिकली। तो मैं यहाँ एक वो ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसे डॉटेड लाइन। इसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। अच्छा, तो सर इसको क्या कहते हैं, तो मैं यहां से पास होती हुई एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड। इसको पता कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रफ। TROUGH। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रस्ट लिखा, और निगेटिव में भी टॉप मोस्ट पॉइंट को ट्रफ लिखा। तो क्रस्ट क्या है, जब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो, मतलब मैक्सिमम हो, तो उसको हम कहेंगे क्रस्ट। ठीक है, अच्छा, वेव का ट्रफ क्या है, वेव का ट्रफ वो वाला पॉइंट है जिसमें वेव निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है। ये तो पता होगा सबको। अच्छा ठीक है, सर क्या ये जो जीरो वाला पॉइंट है इसको जीरो कहेंगे, आपकी मर्जी, आप जीरो कह लीजिए, या फिर मैं इसको कहता हूं मीन पोजीशन। इसको क्या कहा जाता है, मीन पोजीशन। मतलब अगर ये मीन पोजीशन, तो सर ये वाला भी क्या होगा, सोच के देखो। अच्छा, इसको ऐसे समझ लो,
इसको ऐसे समझो, मीन पोजीशन को मैं तुमको समझाता हूँ, सोच के देखो। ये वेव जनरेट कैसे होगी? जब कोई भी पार्टिकल एक बार ऊपर जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर एक बार नीचे जाएगा। सोच के देखो, किसी पार्टिकल को जब आप ऐसे 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 ऊपर नीचे मोशन कराते हो, तभी तो एक रस्सी ऐसे जनरेट, ऐसे लेट से रस्सी पकड़ा तुमने, रस्सी को एक बार ऊपर एक बार नीचे, मतलब एक बार वो पॉजिटिव मैक्सिमम कर रहे हो, एक बार उसको नेगेटिव मैक्सिमम कर रहे हो, और एक टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें रस्सी को तुम रेस्ट पे रख रहे हो। तो मैं क्या कहूंगा, एक बार कहूंगा ये हुआ टॉप मोस्ट, फिर आया, फिर वापस, फिर यहां से गया नीचे वाला, फिर वापस। तो ये वाला जो पोजीशन है इसको कहेंगे मीन पोजीशन। इसको क्या कहेंगे? क्रेस्ट। इसको क्या कहेंगे? ट्रफ। तो मैं वही चीज समझना चाहता हूँ कि मीन पोजीशन आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो मैं इस पॉइंट को क्या कह सकता हूं, ये पॉइंट क्या है, दिस इज आवर मीन पोजीशन वाला पॉइंट, या फिर इस पॉइंट को मीन पोजीशन पॉइंट कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थॉट ये दोनों टर्म लिखता नहीं हूं मैं यहाँ, ठीक है, बट आप समझ जाना, मैं बोल दिया हूँ, क्योंकि बार लिखूंगा तो बहुत बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, तो बहुत खराब दिखने लगेगा, इसलिए समझ लेना मीन पोजीशन क्या होता है। जीरो वाले पॉइंट को मीन पोजीशन कह सकते हो। ऊपर ट्रफ, ऊपर क्रेस्ट, नीचे ट्रफ, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव में क्रेस्ट, मैक्सिमम नेगेटिव में ट्रफ, ठीक है, फिर मीन पोजीशन। चलो, ये तो सिंपल टर्मिनोलॉजी थी। अब जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको जाननी है वो क्या है, तो देखो, ये जितनी वैल्यू है ना क्रस्ट की, या जितनी वैल्यू है ट्रफ की, इस वैल्यू को कहते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब कि ठीक है, आपने बता तो दिया कि एक बार मैक्सिमम जा रहा है पॉजिटिव में, एक बार मैक्सिमम जा रहा है नेगेटिव में, बट उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पॉजिटिव में, या फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है नेगेटिव में। अगर ये मैं एक्सेस ले लूं, तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, सिंपली ए लिख देता हूँ, ये ए है, ये भी ए है, ये मैं एरो से जो ड्रॉ किया। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक वेव प्रोसीड कर सकती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दोनों तरफ एम्पलीट्यूड डिफाइन हो सकता है, बिल्कुल। तो ए क्या है? ए है एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच अ वेव कैन, या फिर इसको लिख लो अप टू विच अ वेव, हाँ लिख लो, वेव कैन प्रोसीड, वेव कैन प्रोसीड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। आई थॉट एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज और क्या है, अब देखो, मैं कहूं कि ये बताओ, यहां से ये वाली वेव, सोच के देखो, ये आपका जीरो वाला है पॉइंट, इस वाले पॉइंट से अगर मैं कहूं कि ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको भी क्या कर दूं, एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दूं, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे मेजर करके बताओ, सोच के देखो, जो वेव जहां जीरो से शुरू हो रहा है, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब बेसिकली इसको मैं बाहर निकाल दूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस कितनी है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को कहते हैं लेमडा, लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं वेवलेंथ। सोच के देखो, ये डिस्टेंस क्या है, एक वेव की लेंथ ही तो है, एक वेव की लेंथ है, तो एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, सामनामी है, ठीक है। पर इसका एक कन्वेंशन डिफाइन कर दिया गया, कैसे, सोच के देखो, अगर मैं जीरो से यहां तक की, मतलब जब ये अपना अच्छा, एक और चीज उससे पहले मैं तुमको समझा दूं, देखो, यहां से शुरू हो रही है ये चीज और यहां आके खत्म हो रही है, मतलब वेव जीरो से शुरू हुआ, मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर निगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। इसको कहते हैं वन साइकिल। क्या कहते हैं? वन साइकिल, या फिर वन पल्स। पल्स भी कह सकते हो, साइकिल भी कह सकते हो। तो एक साइकिल में वेव कितने डिस्टेंस चली, उसको वेवलेंथ कह सकते हो। एक साइकिल में वेव की लेंथ कितनी है, उसको वेवलेंथ कह सकते हो। या फिर अगर मैं कहूं कि ये बताओ, ये पहला क्रस्ट, ये दूसरा क्रस्ट दिख रहा है, देखो ये टॉप मोस्ट का पहला क्रस्ट, ये दूसरा क्रस्ट, वैसे ही ये पहला ट्रफ, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रफ। तो या तो तुम मुझे पहले क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस डिफाइन कर दो, या फिर तुम पहले ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच का डिस्टेंस डिफाइन कर दो, इसको भी हम लेमडा ही कहेंगे। तो देखो, वेवलेंथ को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्या, या तो एक साइकिल में वेव कितना डिस्टेंस चल रही है, या फिर एक साइकिल में वेव का कितना लेंथ है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू
कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, इसको भी हम लेमडा ही कहते हैं। लेमडा मतलब वेवलेंथ, ये लेटर है डिनोट करने का। बार बार बड़ा शब्द वेवलेंथ हम ना लिखे, इसलिए बार बार हम ना लिख के लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तुमको साइकिल समझ आ गई, तुमको पल्स समझ आ गया, तुमको वेवलेंथ समझ आ गई, तुमको एम्पलीट्यूड समझ आ गई, तुमको क्रेस्ट समझ आ गया, तुमको ट्रफ समझ आ गया। ये सब पैरामीटर्स हैं वेव के। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि जरा वेवलेंथ को डिफाइन कर दो, लेमडा को डिफाइन कर दो, तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप क्या क्या याद रखेंगे? नोट डाउन कर लीजिएगा। वेवलेंथ क्या है? सेपरेशन बिटवीन या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर कंसेक्यूटिव ट्रफ। सिंपल है। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। मतलब अगर एक ये एक वेव है, ठीक है, तो या तो दो क्रेस्ट मान लो, ये पहला क्रेस्ट, ये दूसरा क्रेस्ट, कोई भी दो क्रेस्ट के बीच इसकी ये डिस्टेंस उसकी लैम्डा हो जाएगी, या फिर ये पहला ट्रफ और इसको एक बराबर बनाया जाए, थोड़ा सा इसको, ठीक है, या फिर ये देखो ये ट्रफ है, तो इसको आप वेवलेंथ कह सकते हो। आई थॉट क्लियर हो गया होगा वेवलेंथ का डेफिनेशन। बिल्कुल। साइकिल आपको समझ आ गई। साइकिल क्या है? अरे ये वाली एक वैल्यू, ये सोच के देखो, यहां से जीरो मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर निगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, इसको कहता है एक साइकिल या फिर एक पल्स। एक साइकिल वेव चल गया, एक पल्स वेव की कंप्लीट हो गई, इसकी डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही होती है। तो या तो बस स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखना हमेशा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर कंसेक्यूटिव ट्रफ, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म और डिफाइन करते हैं, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको मैं एफ से लिखता हूँ बेसिकली, ठीक है। इसका और सिंबल होता है, इसको न्यू से भी लिखा जाता है, ऐसे वी और ऊपर से ऐसे गोला बना दो, इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। या तो न्यू होगा या फिर एफ होगा, तो फ्रीक्वेंसी का डिनोशन, ठीक है, डिनोट करते हैं एफ या फिर न्यू से, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? सोच के देखो, बहुत सिंपल सा टर्म है। क्या? एक सेकंड के अंदर वेव अपने जितने साइकिल को कंप्लीट करेगी उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब सोच के देखो, मैंने टाइमर स्टेट सेट करके रखा था 00, ठीक है, और मैं वेव को शुरू किया जनरेट करना। जैसे ही ये टाइमर एक सेकंड पे पहुंचा, मान लो मैंने बोला कि ये एक, ये दो, तो अगर एक सेकंड में इतनी वेव जनरेट हुई है, तो ये वेव का पहला साइकिल, ये वेव का दूसरा साइकिल। तो एक सेकंड में यहां कितने साइकिल बने? दो साइकिल बने। तो टू साइकिल डिवाइडेड बाई वन, दिस विल बी टू। मतलब मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है इस वेव की? टू है। साइकिल एक ही ये वाले हैं। एक सेकंड में जितने साइकिल हुए उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बहुत लेम लैंग्वेज में बता रहा हूं तुमको। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में जितने साइकिल वेव मोशन करती है, जितने साइकिल वेव कंप्लीट करती है, उसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहा जाता है। अब मान लो मैं तुमसे कहूं कैसे, एक वेव है कुछ ऐसी वाली, कैसी, और एक वेव है कुछ ऐसी। अब सोच के देखो, मैं बोला कि एक सेकंड में इतने वेव कंप्लीट हुए, एक सेकंड में दूसरे वाले में इतने वेव कंप्लीट हुए। पहले केस की फ्रीक्वेंसी बताओ, दूसरे केस की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो सिंपल है सर, साइकिल काउंट कर लो। ये एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, पांच साइकिल, छह साइकिल, सात और आठ। सिमिलरली यहाँ एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल। तो इस केस में क्या कहूंगा, एक सेकंड में आठ साइकिल है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी एट है। इस सेकंड में कितने हैं? एक, दो, तीन, तीन साइकिल, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्री है। अच्छा सर, कोई यूनिट होती है क्या? बिल्कुल, हर्ट्ज, एच जेड, एच जेड ये हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो अर्थात आपको समझ में आ गया कि एक सेकंड में कितने साइकिल होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या फिर कोई एक पॉइंट डिफाइन कर दो, और किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ वेव पास होते हैं वो भी फ्रीक्वेंसी होती है। हालांकि ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अभी जो समझा रहा हूँ बहुत ही सिंपल है ये भी। एक सेकंड में जितने साइकिल वेव के, वो फ्रीक्वेंसी कही जाती है वेव की, ठीक है। चलिए, तो ये इतना सारा डेटा मिटा के एक सिंप्लीफाइड डेटा हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। आइए नोट कर लीजिए क्या, कि नंबर ऑफ टाइम्स a wave
परफॉर्मिंग साइक्लिक मोशन। अरे सब साइक्लिक मोशन करेगा तभी तो एक साइकिल बनेगी। इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यूनिट्स क्या है? हर्ट्ज, या फिर किलो हर्ट्ज, या फिर मेगा हर्ट्ज, ये तीनों यूनिट है। ठीक है, ठीक, रिलेशन आपको पता ही होगा। किलो हर्ट्ज में 1 किलो, देखो इसको नोट कर लो, यहाँ मैं नोट भी करा देता हूँ। 1 किलो हर्ट्ज में 10⁻³ हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज में 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। चलो, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। एक टर्म और है, एक टर्म और बचा है जो आपको जानना चाहिए, वो है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है? अरे यार सोच के देखो, जब वेव चल रही है तो हम मान लो कि समय भी साथ साथ नोट करते चल रहे हैं, तो एक साइकिल में कंप्लीट करने में जितना समय लगा वेव को, उसको कहेंगे टाइम पीरियड। मतलब मान लो सर ये वेव जनरेट हुई यहां से यहां, फिर यही चीज आगे क्या हुई, रिपीट होना शुरू हुआ। सोच के देखो, फिर यही चीज आगे रिपीट होना शुरू हुई। ये तो रिपीटेशन तो चलते रहेगा, बट हम अगर कंक्लूड करें कि यहां से यहां तक, इसको हम क्या कह सकते हैं, वन साइकिल कह सकते हैं। तो अगर वन साइकिल में लेट्स से ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम की एक्सिस है, ये एम्पलीट्यूड की एक्सिस है, ऊपर इधर एम्पलीट्यूड, इधर है टाइम। तो अगर टाइम के में मानूं तो मैं मान के चलता हूं कि लेट्स से t इक्वल्स टू 0 पे वेव जनरेट हुई, और इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में, मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम लगा, यही तो एक साइकिल हुआ। इस इस टाइम को लेट्स से t इक्वल्स 0 पे वेव शुरू हुई, और t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पे वेव यहां तक पहुंच गई, तो मैं क्या कहूंगा, इसके बीच जो समय लगा है वो कैपिटल T लगा है। मतलब टाइम पीरियड जो है वो क्या है, क्या हुआ? हेलो, आवाज नहीं आ रही किसी को? कब से आवाज नहीं आ रही है, ये बताओ। आवाज कब से नहीं आ रही है? हेलो, 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 आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ये बताओ कब से लैग हो रहा है? ज्यादा देर हो गया या फिर बीच में कुछ गड़बड़ हुआ? ज्यादा ज्यादा हुआ है, या फिर देख के समझ सकते हो कि मैं क्या करा रहा हूँ? ये बताओ, रिपीट नहीं करना पड़ेगा ना? अच्छा, तो एक काम करो, देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, सिंपल सिंपल टर्म है, आपने सुने भी होंगे, बस एक बार देख लो डेफिनेशन वाइज में क्या है। ठीक है, हाँ समरी दे देता हूँ फटाफट से। ठीक है, देख लो, एक बार देख लो इस चीज को, बस खुद खुद क्लियर हो जाएगा ये। देखो, सिंपल है, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है सिंपली एक साइकिल में। देखो एक साइकिल किसको कहते हैं, जब यहां से वेव जीरो से चलना शुरू होती है, जीरो चलते चलते मैक्सिमम जाती है, फिर जीरो, फिर निगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ये इसको कहते हैं वन साइकिल ऑफ द वेव। एक साइकिल में जितना डिस्टेंस उसको वेवलेंथ, या फिर एक क्रस्ट को पकड़ लो और उसके आगे वाले क्रस्ट को पकड़ लो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नाप लो, उन दोनों के बीच का लेंथ नाप लो, उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो ये तो वेवलेंथ समझ आ गया कि सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, या तो क्रेस्ट का डिस्टेंस या फिर ट्रफ का डिस्टेंस। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। अभी आवाज आ रही है ना मेरी, ये बताओ पहले। ठीक है, अभी आवाज आ रही है मेरी, ये बताओ। अभी वापस से लैग हो रहा है क्या? वापस से लैग हो रहा है क्या?
वापस से लैग हो रहा है क्या? आई थॉट अभी नहीं होना चाहिए, अभी तो नहीं हो रहा है ना? ब्रेक, फिर से क्या? अभी ठीक है? अभी 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 ठीक है? अभी ठीक है ना? पहले बताओ, अभी ठीक है? आई थॉट ठीक होगा अभी, ठीक है? चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। वेवलेंथ समझ आ गया होगा सबको। अच्छा, अब एक और चीज, फ्रीक्वेंसी देखो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी है कितने टाइम, मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल चली है वेव। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ टाइम्स वेव ने साइक्लिक मोशन परफॉर्म किया है। देखो, जब साइक्लिक मोशन परफॉर्म करेगा तभी तो एक साइकिल बनेगा ऐसे। तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल बने उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मैंने वही फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन लिखा है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव परफॉर्मिंग साइक्लिक मोशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बात चली थी टाइम पीरियड की। तो बहुत सिंपल है ये, देखो टाइम पीरियड क्या होता है। एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करने में किसी वेव को कितना समय लगता है उसको हम उसके टाइम पीरियड कहते हैं। एक साइकिल क्या है? देखो, यहां जीरो से शुरू हुआ वेव, मैक्सिमम गया वेव, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, इसको कहते हैं वन साइकिल। इसको क्या कहते हैं? वन साइकिल। तो लेट्स से यहां से यहां तक के टाइम को अगर मैं मेजर कर लूं ना, एक सेकंड में वेव टाइम लेट्स से टी इक्वल्स टू जीरो से, टी इक्वल्स टू जीरो से वेव चलना शुरू हुई। और जब ने वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट किया तो उसने टी इक्वल्स टू टी टाइम पे एक साइकिल कंप्लीट किया। तो मैं क्या कहूंगा कि जीरो से टी इक्वल्स टू टी तक जाने में कितना समय लगा, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड क्या है? इट इज द टाइम required by the wave to complete its one cyclic revolution। क्लियर? मतलब एक साइकिल में वेव को कितना समय लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब समझ आया? बताओ। आई एम रियली सॉरी, मैं करंटली हूं अभी गांव में, ठीक है? 4-5 दिनों में चले जाऊंगा वापस कॉलेज। यहाँ आई डोंट नो वाई मेरे गांव में नेटवर्क इतना खराब क्यों हो गया। पहले नहीं था, ठीक है? अभी खराब हो गया है। अब सडन से चला जा रहा है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है? तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, मैं तुम सबसे अपोलोजाइज करता हूँ। अभी करंटली पिछले कुछ दिनों से ब्रेक वाला टाइम चल रहा है ये, ठीक है? बट अब क्या करूँ यार, मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करने की कोशिश करता ही हूँ। अभी बताओ, समझ आया? अच्छा, ये देखो, इसको यही नहीं पता कि मैं किस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और भी मेरे वीडियोस देख लिया करो भाई। ठीक है, बताओ समझ आया ये? अभी तक सबको समझ आया? टाइम पीरियड तक देखो, सिंपल सिंपल पैरामीटर जो तुमने पढ़े, बस उसको मैंने वापस से रिपीट करा दिया एक बार, ताकि तुमको कभी मैं यूज करूँ तो दिक्कत ना हो, ठीक है? अच्छा, एक और चीज याद रख लेना हमेशा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच एक रिलेशन है, छोटा सा, सबको पता है, ये स्मॉल सा रिलेशन है, वो नोट कर लो। जो होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो नोट रखना, ठीक है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये रिलेशन आप नोट डाउन करके रखना, ठीक है? समझ आया ना? चलो सबको, चलो। अब अगर समझ आया तो चलते हैं वापस से किधर, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पे। अब आ जाओ, अब इसमें क्या बोला गया था, देखो, किसी भी वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हम तभी कहते हैं जब क्या हो, उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज ना आए, उसके स्पीड में कोई चेंज ना आए, उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना आए। तो अगर मैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को ड्रॉ करूंगा तो कैसा वेव होगा? तो आओ मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव होगी जिसका सबसे पहली चीज, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। एम्पलीट्यूड किधर होता है? वाई एक्सिस में है, क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड यही तो होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब सर आप एक ऐसी वेव बनाइए जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो। सोच के देखो, क्या ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मैंने ड्रॉ कर दी? बिल्कुल, देखो कैसे। सर इसका एम्पलीट्यूड अभी भी यहाँ भी ए है, अगले टाइम में भी एम्पलीट्यूड ए ही है, अगले टाइम में भी एम्पलीट्यूड ए ही है, एकदम एक बराबर चल रही है वेव, है ना? बिल्कुल। अच्छा, नीचे वाला भी चेक कर लो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हुई, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अब बिल्कुल कांस्टेंट है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो? हाँ देखो, यहां से यहां तक वन साइकिल,
फिर वही सेम चीज देखो, यहां से यहां तक 1 साइकिल, फिर यहां से यहां तक 1 साइकिल। तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकिल्स भी फिक्स है? देखो 1 सेकेंड में यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर वैसे ही 1 साइकिल और आगे कंप्लीट होगी, है ना? तो क्या ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है? बिल्कुल, इट इज अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो आपके मन में सवाल ये रहा होगा कि सर मैक्सिमम वेव तो ऐसी होती है, तो क्या मैक्सिमम वेव प्लेन प्रोग्रेसिव होती है? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये समझाओ कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगी, अगर कोई नहीं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो देखो मैं सिंपल सा एक वेव ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से कोई वेव ऐसी जा रही है, अब बताओ, यहां से थोड़ा गड़बड़ हो गया, वापस ड्रॉ करता हूं। अब बताओ क्या ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है? सोच के देखो, क्या ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है? आंसर है नहीं, ये नहीं है। क्यों? अरे यार एम्पलीट्यूड यहाँ ए था, चलो यहाँ भी ए था, ये देखो कम हो गया एम्पलीट्यूड, फिर से कम हो गया, ये कम हो गया, कम हो गया, यानी हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है। इसका मतलब क्या ये वाला जो वेव है क्या एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है? नहीं, ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। क्यों? सबसे पहली चीज ही नहीं, ये जो है एम्पलीट्यूड वाला कंडीशन वही नहीं तुम्हारा सेटिस्फाई कर गया, और साइकिल्स भी देखो, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई है। तो इस वेव को क्या कहेंगे सर? ये जो वेव नहीं है प्लेन प्रोग्रेसिव, इसको क्या कहते हैं? याद रख लो, इसको डैम्प्ड वेव कहते हैं। डैम्प्ड वेव, ठीक है? तो आई थॉट अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्यों? देखो यहाँ यहाँ डैम्पिंग हो गई, डैम्पिंग मतलब एम्पलीट्यूड में कमी हो गई है, घट गया एम्पलीट्यूड इसका, यहाँ डैम्पिंग हो गई, इसलिए इसको कहते हैं डैम्प्ड वेव। तो आई थॉट अगर एक वेव ड्रॉ है तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कोई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है या नहीं। अब बताओ, समझ आया? जल्दी बताओ पैरामीटर्स पढ़ने के बाद, फटाफट से। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? समझ आया ना? अरे बता दो, वरना फिर मुझे लगेगा कि फिर से लैग वैग हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं डैम्प्ड वेव, और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मतलब जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। इसमें ना तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है? इसलिए मैंने तुमको पैरामीटर पहले समझा दिया, फिर वापस लेके आया। ठीक, चलो, ओके। तो ये तो सब बेसिक बेसिक बातें थी। अब एक्चुअल में यहाँ से एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है, नोट डाउन करिए मेरे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव। यार वेव को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव, ये अब हमको देखना है। तो किसी वेव को अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सके तभी तो कैलकुलेशन पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले समझिए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जो है आपका। अच्छा, सबसे पहली चीज एक चीज समझ लो, वेव ट्रेवल करती है, सबको पता है, ठीक है? जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बेसिकली क्या होता है कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कोई वेव चलना शुरू की, और जब वो वेव लेट्स से चलते चलते कोई टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट पे पहुंच जाती है, तो उसने वेव ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अगर मैं उसी को मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो उसको कहते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव। मतलब ये तो पता चल गया सर कि जनरल इक्वेशन अगर वेव का हम लिखेंगे तो वो एक फंक्शन होगा, है ना? और वो फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो फंक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा कि टाइम t इक्वल्स टू 0 से वेव चलना शुरू की, और कोई टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट अगर मैं पहुंच गया हूं, तो उस पॉइंट पे वेव ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, उसको हम उसके जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से समझना, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या देता है कि टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर लेट्स से टाइम t इक्वल टू टी नॉट पे अगर मैं कह दूं कोई वेव ने x डिस्टेंस या फिर x डिस्प्लेसमेंट किया है, तो मैं इसको इक्वेशन के टर्म में लिख सकता हूं। उसी इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव। तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या क्या बताता है? जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हमको बताता है कि कोई भी एक टाइम पीरियड में लेट्स से t इक्वल्स 0 t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू टी नॉट में वेव ने कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वेव का, उसको हम एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव से लिख सकते हैं। अच्छा, डिराइव तो मैं कराने वाला हूं नहीं, बहुत लंबा भी नहीं है, सिंपल है, बट डायरेक्टली ये रिजल्ट को याद रखो, डायरेक्ट रिजल्ट करने वाला ही याद है। क्या है, नोट कर लेना हमेशा। किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ वेव को हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू, लेट्स से कोई एक y है जिसको मैं एक फंक्शन के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t कॉमा x। मतलब कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ वेव या तो टाइम का फंक्शन हो सकता है या फिर डिस्टेंस का फंक्शन हो सकता है, जिसको x से मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है? तो याद रख लो जनरली वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली वेव का जो फॉर्म होता है वो बेसिकली होता है f इज इक्वल्स टू t माइनस एक्स अपॉन
वी डब्ल्यू। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव जो आपको याद रखना है। क्या? ये नीचे वाला मैं तो ऊपर लिखवाया हूं कि लेट्स से अगर कोई एक वाई वेव है, उस वेव को मैंने फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। कौन से? मैथ के फंक्शन में, या तो टी के फंक्शन में या फिर एक्स के फंक्शन में। अच्छा, फाइनल जो याद क्या रखना है वो ये याद रखना है जो नीचे वाला है। तो मैं इसको एक अलग से व्हाइट डब्ल्यू में भी डाल देता हूं, इसी को याद रखना है। कोई भी जनरल इक्वेशन का वेव का जो फॉर्म होगा वो बेसिकली ऐसे वाला फॉर्म होगा। कोई फंक्शन होगा एफ का जो कि टाइम का होगा और डिस्टेंस का फंक्शन होगा, जिसमें एक्स क्या है? एक्स है वेव का डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वी डब्ल्यू क्या है? वी डब्ल्यू है वेव की वेलोसिटी। ये याद रख लो। मतलब हमेशा जो फंक्शन होगा जनरल इक्वेशन का वेव का हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू। तो एक्स के नीचे जो भी लिखा होगा, एक्स के अपॉन में जो भी लिखा होगा, वो वेव की वेलोसिटी होगी। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। अच्छा, ये इक्वेशन किसके लिए है? ये इक्वेशन उसके लिए है जब लेट्स अगर मैं कहता हूं x इक्वल्स टू जीरो वाला पॉइंट ये है, तो x इक्वल्स टू जीरो से इधर जाने पे क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। मैथ में ऐसे ही करके चलते हैं ना। इसको मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, मैं कहता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये x इक्वल्स टू जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेव का भी x इक्वल्स टू जीरो पे है। अब ये शुरू हुआ किधर? टुवर्ड इधर जा रहा है वेव, इस डायरेक्शन में। तो मैथ में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, बिल्कुल। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जरा जनरल इक्वेशन लिखो इसके लिए, तुम क्या लिखोगे? y इज इक्वल्स टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू, मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव। अच्छा, वैसे आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर अगर यही वेव, मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला पॉइंट ये है, लेकिन अगर यही वेव इधर निगेटिव डायरेक्शन में जाए तो कैसे लिखेंगे? तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा? सिंपल है। इसके लिए क्या करना है? y इक्वल्स टू फंक्शन सेम रहेगा, t जहां आपने माइनस लिखा है ना, बस आप उसको प्लस कर दीजिए, यानी x अपॉन वी डब्ल्यू। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो जनरल इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव आपकी किधर जा रही है? निगेटिव डायरेक्शन में। और ऊपर वाला जनरल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वेव किधर जा रही है आपकी? पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर? तो इसमें जो वेव है वो किसका किसका फंक्शन है? वेव देखो, टाइम का फंक्शन भी है, डिस्टेंस का फंक्शन भी है। टाइम का फंक्शन भी है, डिस्टेंस का फंक्शन भी है, इसलिए मैंने जनरली ऊपर क्या लिखा था? y जो हो सकता है वो फंक्शन ऑफ t या फिर x दोनों हो सकता है। तो बताओ, क्या सिंपल तरीके में तुमको वेव का जनरल इक्वेशन समझ आया? जल्दी से, क्या सिंपल तरीके से तुमको वेव का जनरल इक्वेशन समझ आया? बताओ कि अगर निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, कैसे जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वेव का। ठीक है, तो ये बस फॉर्म तुम याद रखो, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं आगे अभी समझाता हूँ तुमको। अब देखो, अगर इससे भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ना, तो मैं अभी तुम बैठा हूँ अंडरस्टैंडिंग तुमको देने के लिए। कैसे? अब देखो, मैं यहाँ कुछ जनरल फंक्शंस लिख रहा हूँ। याद रख लो हमेशा, कोई भी जनरल इक्वेशन किसी चीज का फंक्शन हो सकता है। आपको करना क्या है? आपको उस फंक्शन को या तो इस फॉर्म में लाना है या फिर इस फॉर्म में लाना है, बस आपका यही टास्क है। तो आप जनरल यही याद रख लो, जनरल इक्वेशन यही है। अब जैसे मैं कुछ कोई एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको खुद क्लैरिटी हो जाएगी। लेट्स से आपके पास कोई एग्जांपल है, कोई फंक्शन दिया है, लेट्स से y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मैं इससे पूछता हूं सबसे पहली चीज, अच्छा एक और चीज याद रख लो हमेशा, जब भी कोई भी वेव जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो उस वेव को हम कहते हैं कि वो वेव एक ट्रैवलिंग वेव है। कौन सी वेव है? ट्रैवलिंग वेव है। तो कोई भी वेव अगर जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये वाला फॉर्म या फिर ये वाला फॉर्म आपको देख रहा है, कोई फंक्शन दिया है और अगर उस फंक्शन में अगर ये दोनों फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? ये सबसे पहली चीज कि सर वो एक ट्रैवलिंग वेव है। तो मैं तुमको ये फंक्शन दिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ क्या ये एक ट्रैवलिंग वेव है? अगर है तो बताओ इसका डायरेक्शन क्या है, और अगर है तो बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या है। अब आप सोच के देखो, मैं तुमसे तीन चीजें पूछता हूँ, क्या? कमेंट करो इसके बारे में। क्या चीज? पहली पहली चीज क्या? क्या ये एक ट्रैवलिंग वेव है? क्या ये जो है, क्या इसकी ये इसकी इसकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करो
कि कौन सा डायरेक्शन में जा रही है, और तीसरी चीज इसकी वेलोसिटी कितनी है। अब देखो, सबसे पहली चीज, एक ही कंडीशन है तुम्हारे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव क्या है, फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी, इसको वी डब्ल्यू लिख लो, यही है तुम्हारा जनरल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा सोच के देखो, क्या मैं जो गिवन फंक्शन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? एब्सोल्युटली यस। कैसे? ए साइन। अच्छा सोच के देखो, यहां टी के साथ ओमेगा लगा है, अगर मैं ओमेगा को बाहर कर दूं तो यहां क्या हो जाएगा, टी माइनस के एक्स अपॉन ओमेगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर सकते हैं, सोच के देखो, ओमेगा बाहर कर दूं तो टी माइनस एक्स के एक्स अपॉन ओमेगा। अब देखो टी माइनस एक्स अपॉन बी होता है, अच्छा तो इसको एक और तरीके से लिख लो, क्या, साइन ओमेगा को तो बाहर ही है, टी माइनस, सोच के देखो, इस के को मैं नीचे डाल सकता हूं, क्या मैं इसको x इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर करो, देखो क्या दिख रहा है, फंक्शन एफ टी माइनस एक्स अपॉन, ये क्या है, ये भी डब्ल्यू ही तो है, कंपेयर करो, देखो दिख गया, बिल्कुल दिख गया। तो यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन, ये एक जनरल वेव इक्वेशन का फॉर्म है। तो क्या ये एक ट्रैवलिंग वेव है? यस, इट इज अ ट्रैवलिंग वेव, इट इज अ ट्रैवलिंग वेव। दूसरी चीज, डायरेक्शन, अरे बहुत अच्छी बात है सर, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, सोच के देखो, जब टी माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा होता है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वेव की, वेव किधर जा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जा रहा है, बहुत सही। तीसरी चीज, इसकी वेलोसिटी, सोचो x अपॉन वी ओमेगा, तो x के नीचे जो भी लिखा है ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्या बात है सर, इतना आसान, बिल्कुल, ये तो मेरा काम था तुमको समझाना। तो वी डब्ल्यू मतलब वेव की वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा अपॉन के बराबर। लो भैया, सवाल हो गया डन, क्लियर। अब जनरल इक्वेशन समझ आया क्या? अब ये जनरल इक्वेशन समझ आया? नहीं, यही तो केच है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए एक्स को तुम निगेटिव लोगे, निगेटिव डायरेक्शन के लिए एक्स के आगे वाला साइन पॉजिटिव लोगे, बस यही एक उल्टा केच है इसमें, समझ आया? बताओ, अब बताओ, कर लोगे, पहचान लोगे ये कोई एक ट्रैवलिंग वेव है कि नहीं? अगर ट्रैवलिंग वेव है तो उसका डायरेक्शन क्या है, अगर उसका डायरेक्शन तुम डिटरमाइन कर लेते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कर लोगे ये? चलो, अगर कर लोगे तो आओ एक दो और अच्छे अच्छे एग्जांपल मैं तुमको दिखा देता हूँ ताकि तुमको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, एक और लिखना, फंक्शन है y इक्वल्स टू ए, याद रखना हमेशा फंक्शन ही होगा, फंक्शन का ही फॉर्म होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू ए कॉस 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। पहले चीज बताओ क्या एक ट्रैवलिंग वेव है कि नहीं, दूसरी चीज डायरेक्शन, तीसरी चीज वेलोसिटी। ठीक है, चलो ये इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। अरे भाई, लड़कियां भी तो हैं इसमें, उनको नहीं आ रहा क्या? उनका तो कमेंट ही नहीं दिख रहा है, हाँ? सब लड़के जवाब दे रहे हैं। बोलो, चलो, सिंपल है, कुछ नहीं, ये जो टू के आगे लिखा है ना भाई उसको बाहर फेंको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले इसको जनरल वेव में कन्वर्ट तो करो, 2 पाई एफ ले लो बाहर, सो टी इक्वल्स देखो 2 पाई तो बाहर कर दिए, ठीक है, तो बचेगा क्या, एफ ऊपर बचेगा। अब मैं एफ को नीचे पे क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स अपॉन लेमडा इंटू एफ, सोच के देखो, एफ बाहर लोगे तो लेमडा डिवाइड में आ जाएगा, देखो 2 पाई एफ बाहर ले लो, 2 पाई एफ बाहर ले लिए, 2 पाई तो यहां से बाहर हो गया, 2 पाई एफ तो बाहर हो गया, तो यहाँ टी बचा, इसमें से भी 2 पाई बाहर हो गया, 2 पाई बाहर हो गया तो एफ नहीं है तो एफ डिवाइड में जाएगा, एफ डिवाइड में जाएगा तो लैम्डा इंटू एफ हो जाएगा, अब बिल्कुल हो जाएगा सर, क्या बात कर दी है। अब ये देखो जनरल इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू, कंपेयर करो, x अपॉन वी डब्ल्यू पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, दैट इज लेमडा इंटू एफ, बहुत बढ़िया सर, ये एक ट्रैवलिंग वेव है, बिल्कुल है, जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ट्रैवलिंग वेव है सर। अच्छा,
डायरेक्शन क्या है सर, पॉजिटिव। क्यों, एक्स के आगे निगेटिव लगा है, एक्स के आगे जो भी लगा रहेगा उसका उल्टा डायरेक्शन। तो ये वेव जा किधर रही है, ये वेव सर पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। दिस क्लियर एवरीबॉडी, बताओ, बोलो क्लियर। वेलोसिटी लैम्डा इनटू एफ, ट्रैवलिंग का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और ये ट्रैवलिंग वेव है। बताओ, क्लियर क्लियर। समझ आया ना, चलो भैया बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा, आया समझ, चलो फिर लगे हाथ एक और बता दूं। अच्छा ये एग्जांपल थोड़ा बढ़िया है, ठीक है, ये मैं जानबूझ के ले रहा हूँ अभी, ठीक है। ये बताओ, y इज इक्वल्स टू a e टू दी पावर 2 पाई t इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। अब बताओ, क्या ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह रहा हूँ, ट्रैवलिंग वेव है? अगर है तो डिटरमाइन करो दूसरी चीज उसकी डायरेक्शन, दूसरी चीज उसकी वेलोसिटी। चलो फटाफट से ये आंसर मैं सबका देखूंगा। क्या ये एक ट्रैवलिंग वेव है? इफ इट इज, डिटरमाइन द डायरेक्शन, डिटरमाइन द वेलोसिटी। हाँ जी, बताओ। पहले तो ये बताओ क्या एक ट्रैवलिंग वेव है कि नहीं, ध्यान से समझना इस बार, देख लो फंक्शन भी, क्या एक ट्रैवलिंग वेव है कि नहीं, पहले ये बताओ तुम लोग, क्या ये एक ट्रैवलिंग वेव है? इफ यस देन पहले वेलोसिटी बताओ, फिर डायरेक्शन बताना। नहीं है, ओके चलो ठीक है, चलो कंफ्यूज तो नहीं हुआ कम से कम, ठीक है। समझ आया सबको, क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, ठीक है। समझ आया ना, देखो आंसर दिया अब्दुल ने कि ये जो है एक ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर है ना सबको, है? और एग्जाम में पाओगे लड्डू पेड़ा, ये एक ट्रैवलिंग वेव है, गधो, कन्वर्ट करो इसको। अरे जरूरी नहीं कि कॉस और साइन का ही फंक्शन हो, मैंने क्या बोला था, कोई भी फंक्शन हो सकता है। एक ट्रैवलिंग वेव है, देखो मैं इसको बनाता हूं अभी कैसे, ए ई टू डी पावर, सोच के देखो, एक्सपोनेंट की पावर में 2 पाई बाई टी है, तो 2 पाई बाई टी कॉमन ले लो ना बाहर, सिंपल है। तो टी माने देखो 2 पाई बाई टी कॉमन ले लिया, नीचे टी है, टी ऊपर जाएगा, तो ये टी अपॉन लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा। देखो हो गया, कन्वर्ट हो गया। y इक्वल्स टू क्या था, अरे फंक्शन ही तो होना चाहिए था t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा के, ये तो फंक्शन है अभी भी, t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा के। देखो मैं y इक्वल्स क्या लिख सकता हूँ, a e टू दी पावर 2 पाई बाई टी, t माइनस एक्स अपॉन क्या कर सकता हूँ, लेमडा बाई टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। देखो मिलाओ इसको और इसको, अरे ये तो है सर, ये तो फंक्शन है, तो क्या लिख सकता हूँ, यस इट इज अ ट्रैवलिंग वेव, इसीलिए ये सवाल तुमको दिया गया था, और लड्डू पेड़ा पा गए सब। यस इट इज ट्रैवलिंग वेव, डायरेक्शन क्या है, अरे सर बीच में नेगेटिव लगाया, पॉजिटिव भी तो होगा, है? अच्छा वेलोसिटी कितनी है, सिंपल है, लेमडा बाई टी, लो मैं तो निकाल दिया, मेरे लिए तो भाई ये है ट्रैवलिंग वेव। बोलो, समझ आया? ऐसे एग्जामिनर तुम्हारे साथ धोखा करता है, तुम जनरली क्वेश्चन पढ़े गए हो, तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि आगे एफ लगा, एफ मतलब भाई कोई भी फंक्शन हो सकता है वो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉस और साइन के टर्म में देखने को मिले। इट इज टॉकिंग अबाउट कि वाई जो हो सकता है बेसिकली, जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वेव का, वो फंक्शन ऑफ टाइम
माइनस एक्स माइनस बी ओमेगा के फॉर्म में हो सकता है, तुमने इस फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया, तो ये ये एक ट्रैवलिंग वेव है, इसकी वेलोसिटी में डिटरमाइन कर दी, इसका डायरेक्शन में डिटरमाइन कर दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई। ठीक है। अच्छा, नंबर ना से लड्डू पेड़ा ही मिल जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है यार, तुम नंबर लेके आओ, तुमको लड्डू पेड़ा मैं खिलाऊंगा आगे। बस पास तो करो, क्लियर तो करो एग्जाम। ठीक है, मोटिव ये होना चाहिए हमारा, हम पढ़ रहे हैं इसीलिए। ठीक है, मेहनत मैं भी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, सिर्फ तुम नहीं कर रहे हो। एग्जाम तुम्हारा है, मेहनत मेरा भी है, तो तुम्हारे साथ साथ हम भी कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर करो बस। ठीक है, समझ आया? अच्छा, अगर समझ आया ना तो ये एक और सवाल लो, ठीक है? वैसे ये अब तो बता ही दोगे, अब मैं इतना कर तो ये तो बता दोगे, तो सिंपल है, ये तो है ही, मतलब अब इसमें क्या ही, मैं बस मैं तुम्हारे सेटिस्फिकेशन के लिए सवाल तुमको दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो सब कर ही दोगे अब तो। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बताओ, क्या ये एक ट्रैवलिंग वेव है? अगर है तो डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। अब तो कर ही जाओगे, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो देखने से पता चल गया कि हाँ सर ये तो हो सकता है। चलो जल्दी से बताओ, क्या एक ट्रैवलिंग वेव है? सिंपल है, बस याद रखना कि फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, बस फॉर्म क्या है फिर से लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू फंक्शन होना चाहिए बस t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा के। ठीक है, तो अब मुझे लगता है तुम कंफ्यूज नहीं होगी, अब तो बता सकते हो क्या एक ट्रैवलिंग वेव है, जल्दी से। इज दिस अ ट्रैवलिंग वेव? इफ yes, then determine its velocity and direction. ट्रैवलिंग वेव, ओके। चलो, तो कोई कंफ्यूज नहीं हुआ इस बार भी। ठीक है, चलो ये तो सिंपल था यार, ये तो देख के बता सकते थे। चलो ठीक है, ये तो मतलब सामने देख के, तो देख के पता चल रहा है कि मतलब इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, हमको फंक्शन ही तो बनाना है ना? जल्दी बताओ। अरे यार, सिर्फ दो ही लोग, और लोग को नहीं समझ आ रहा है क्या? एग्जाम्पल पीछे दिया तो था मैं, और लोग को भी समझ आ रहा है ना? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक। और गधेड़ो, फिर से खा गए मात तुम, दिस इज नॉट अ ट्रेवलिंग वेव। हे भगवान, हे भगवान है, हर बार तुम, कभी ऐसा नहीं होता ना, तुम लोग मेरे चाल में नहीं फंसते, हमेशा फंस जाते हो। गधेड़ो थोड़ा ध्यान से, दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। अरे भाई, ट्रैवलिंग वेव के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, y इक्वल्स टू फंक्शन t माइनस एक्स बी ओमेगा। यार देखो, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर है यार, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू साइन, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा टी प्लस के एक्स। अरे भैया, इसमें तो दो दो फंक्शन आ गए, और ये तो हमारा वेव का इक्वेशन नहीं कहता है। कैसे? आओ देखो, मैं दिखा देता हूँ अभी भी। गधो, तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, कितना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी। ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन भी ले लो, मान लो इसमें ओमेगा इसमें ओमेगा, कॉमन ले लो ओमेगा स्क्वायर, फिर भी देखो क्या बचेगा, टी माइनस, अच्छा ये के है, ओमेगा नीचे आएगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ओमेगा बाई के लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से भी तुमने क्या किया, ओमेगा बाहर के लिए, तो ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली कॉमन ले लिया, यानी टी प्लस के एक्स अपॉन, इसमें भी क्या कर सकता हूँ, ओमेगा बाई के कर सकता हूँ। अब सोच के देखो ना गधो, जनरल इक्वेशन में क्या ये दो का फंक्शन आता है क्या? नहीं है, तो ये तो साफ साफ क्लियरली दिख रहा है ये, दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। और अगर ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है तो फिर आगे की बात ही क्या करनी है, क्या डायरेक्शन और फिर क्या वेलोसिटी। गधो, हाँ? देखो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब शांत, किसी का चैट नहीं आ रहा है अब इधर है। अरे देख तो लिया करो, कम से कम थोड़ा मैथ यूज करो भाई।
फंक्शन से खेलना तुमको आना चाहिए। मैंने तुमको जनरल इक्वेशन और ए टू जेड बता दिया, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी करा दिए, अब मत फंसना, ठीक है। मेरे पास जो वाले एग्जांपल थे मैंने पिकअप करके दे दिए तुमको। ये नहीं है, एक ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें दो फंक्शंस हैं भाई मल्टीप्लिकेशन में, एक तो बन रहा है। अच्छा, तो एक तो बन रहा है, तो चलो मैं तुम्हारे हिसाब से मान लिया कि ये बन रहा है, और इसके बाद का ये जो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो क्या ये डिस्टर्ब नहीं करेगा उसके डिस्प्लेसमेंट को? सोच के देखो, इसमें भी टाइम का फंक्शन है, इसमें भी एक्स का फंक्शन है, ओमेगा बाई टी का फंक्शन है, तो इसकी वजह से तो वे में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। मतलब ये तो जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। मतलब t इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू टी नॉट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो बराबर नहीं होगा इस केस में, क्योंकि दो फंक्शन इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब तुम चालाक हुए हो। तो मैं अरबी में तब से बोल रहा था क्या कि ट्रैवलिंग वेव कब होगी। इतना चालाक ना बनो अब्दुल। दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव, सिंपल सा इक्वेशन है, एक फंक्शन होना चाहिए और t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा का फॉर्म होना चाहिए। यहाँ दो फंक्शन है, एक ही के अंदर मल्टीप्लिकेशन में, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। अगर ट्रैवलिंग वेव नहीं है तो फिर क्या ही कमेंट करना वेलोसिटी, और क्या ही कमेंट करना इसके बारे डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। क्लियर? अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए ना सब? क्लियर है? जल्दी से बताओ। हाँ जी, अब तुम लोग ऐसी हरकत करते हो कि मुझे वैसा बनना पड़ता है। समझ आ गया ना? चलो, अच्छा समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एक एक और मैं बताता हूँ, इसमें इस तरह के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं तुमसे इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब एक स्टेटमेंट के टर्म में भी ये चीज को तुमको दी जा सकती है कि इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से, ठीक है, समय हो गया है बट ये एक एग्जांपल और कर लो, ठीक है, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। क्या है? अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग। क्या होता है ना कि जनरल इक्वेशन नोट करने के बाद अगर आपको जनरल इक्वेशन आती है तो फिर आप इक्वेशन बना भी सकते हो, और ऐसे स्टेटमेंट वाइज वो क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, हैज डिस्प्लेसमेंट along transverse at x is equals to 0, और इसका फंक्शन दिया हुआ है y is equals to 2 1 minus t square, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव। ये बढ़िया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। देखो कहने का मतलब यह है कि x इक्वल्स टू 0 से पॉजिटिव एक डायरेक्शन में एक वेव जा रही है जिसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 से, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और उसका जो फंक्शन है ना वेव का, वो तुमको गिवन है, वेव का इक्वेशन गिवन है कैसे, y इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। फाइंड करो जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव, मतलब कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को आप ये वाले फंक्शन में कन्वर्ट करो। ये वाला फंक्शन देख, सोच के देखो, इसमें t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा का कोई फंक्शन नहीं आ रहा है, तो अगर मैं इसको कैसे भी इसमें कन्वर्ट कर दूं तो मुझे जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव मिल जाएगा। उन्होंने यही पूछा है हमसे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, फिर से मैं इमेजिन तुमको कराता हूँ। देखो लेट्स, अगर मैं कहूँ कि ये x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है, तो इक्वल्स टू 0 पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन में वेव चलना शुरू की। स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स से t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से चलना शुरू की वेव, चलते मान लो t इक्वल्स टू टी नॉट पे, लेट्स से ये t इक्वल्स टू टी नॉट है, ये वाला टाइम पे मैं पहुंच गया, ठीक है, वेव को मैंने पहुंचा दी यहाँ पे। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, ठीक। अब हमसे यही चीज पूछी है, 2 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी ये लेके जा रहा है, ठीक है। हमसे यही चीज पूछी है कि बताओ, हमको डिटरमाइन करो ये चीज कि कितना डिस्प्लेसमेंट वेव का हुआ होगा अगर उसका इक्वेशन वेव का दिया है y इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब मेरे साथ ये चीज नोट करना, क्या, जब भी आपको फंक्शन दिखे y इक्वल्स टू कौन सी चीज,
बोला जाए कि x इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आपको स्पीड गिवन हो और एक इक्वेशन गिवन हो, तो आपको कुछ करना नहीं है, मेरे साथ नोट कर लो इस सवाल को, मैं सिंपली तुमको डायरेक्टली सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। क्या इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर, ये गिवन है। अब देखो, जब भी बोले कि वेव x इक्वल्स टू 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है और उसने स्पीड भी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको कुछ करना नहीं है। क्या, जहां जहां t है बस वहां आप t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा पुट कर दो, आपका सवाल हो जाएगा खत्म। क्यों? क्योंकि जनरल वेव इक्वेशन में क्या है, जनरल वेव इक्वेशन यही कहता है कि जो फंक्शन है भैया वो t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा का फंक्शन है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब सिंपल से कहने का मतलब ये है ना कि अगर x इक्वल्स टू 0 पे आपकी वेव यहां थी और x जब आप किसी t नॉट टाइम पे पहुंच जाएंगे तो इस वक्त जो आपका डिस्प्लेस हुआ होगा वो x हुआ होगा, ठीक है। और मैं कह दूं कि यहां से यहां तक का मुझे टाइम निकाल के दिखाओ, तो सोच के देखो, वेलोसिटी थी v ओमेगा, डिस्टेंस तुमने x ट्रेवल किया, तो अगर मैं टाइम देखूं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब x अपॉन v ओमेगा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? सोच के देखो, यानी इस टाइम में यहां जो पहुंचे जब कितना समय लगा, x अपॉन वी ओमेगा का समय लगा। तो इतना सब कुछ तुम ना करके मैं तुमको, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो वहां, तो ये सब चीज होने की जरूरत नहीं है। वहां एक चीज याद रख लेना, क्वेश्चन जब भी आपको गिवन हो y इक्वल्स टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर, ये देखो y है जो टाइम का फंक्शन गिवन है, और क्वेश्चन में बोले कि अगर x इक्वल्स टू 0 से या x इक्वल्स टू किसी पॉइंट से पॉजिटिव में जा रहा है या निगेटिव में जा रहा है, तो आपको सिंपली करना क्या है, जो भी टाइम दिया होगा आप उससे क्या करना, उस टाइम की जगह t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा पुट कर देना। अब यहाँ देखो वी ओमेगा उसने दे रखा है ऑलरेडी, क्या वी ओमेगा कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब जहां टाइम है वहां आप क्या कर दो, t माइनस एक्स अपॉन 2 पुट कर दो, बस आपका जनरल इक्वेशन तैयार। तो फंक्शन क्या था, y इक्वल्स टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां मैं क्या, जहां t है रिप्लेस कर दो, किससे, रिप्लेस t फ्रॉम t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा, इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल यही है वो इक्वेशन भैया, यही है वो इक्वेशन, आपने सवाल सॉल्व कर दिया। अब इस इक्वेशन में क्या करो, वी ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है, देखो वेलोसिटी ऑफ वेव गिवन है विथ स्पीड ऑफ वेव 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी माइनस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर। लो भैया यही ऑप्शन में होगा, ये लगा के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। ऐसे सॉल्व करना है जब आपको स्टेटमेंट वाइज गिवन हो, और जब इक्वेशन गिवन हो तो आप देख के बता सकते हो उसकी वेलोसिटी डायरेक्टली। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बताओ, कर लोगे ऐसा? जब भी आपका इक्वेशन, एक इक्वेशन देगा उससे आपको जनरल इक्वेशन पूछेगा, वो वेव की इक्वेशन होगी, यहां वेव का इक्वेशन y के टर्म में दिया है, आपसे जनरल इक्वेशन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। जब भी आपको y इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिखे, मतलब समझ जाइएगा कि t को आपको किसे रिप्लेस करना है, t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा, वी डब्ल्यू से, नॉट ओमेगा, वी डब्ल्यू से। वी डब्ल्यू क्या है, स्पीड ऑफ द वेव, वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। क्लियर? बताओ, समझ आया? तो हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, 2/1 प्लस टी माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। एवरीबडी, एक से नहीं पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं, समझ आया? कर लोगे? ये स्टेटमेंट वाइज के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर, जो कि पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो और भी बातें हैं जनरल इक्वेशन में। अभी तो मैंने तुमको क्या बताया कि जब इक्वेशन हो वो टाइम फंक्शन का टाइम हो, मान लो अब अगले वाले में पढ़ाऊंगा, तुमको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब मान लो तुम्हारा इक्वेशन तुम्हारा एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वहां किसी से रिप्लेस करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई लाइक टू एंड दिस सेशन टुडे, विल मीट आवर नेक्स्ट लेक्चर।